बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट आपका भाई इर्तज़ा लगारी आपको यूट्यूब चैनल ग्लोबल विलेज फार्मिंग में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में या इनके बारे में किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे दिए गए नंबर या आरिफ साहब के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मुल्तान मंडी और लुडन मंडी में अगर आप जानवरों की ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मुल्तान मंडी में कांटे पर अगर आप बछड़े ख़रीदना चाहते हैं यानी कि तोल कर ख़रीदना चाहते हैं तो हम उन भाइयों की भी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क में बैठे हुए भाई अगर कुर्बानी का जानवर या किसी किस्म का दूसरा जानवर ख़रीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। ये जिस तरह आप थंबनेल में देख चुके हैं कि ये जो 5 भैंसों का सौदा हुआ है, इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन डिटेल मैंने स्क्रीन पर लिखकर आपके सामने रख दी है। आप उस डिटेल को स्क्रीन के साथ साथ पढ़ते जाइए। मैं साथ आपको कुछ और ज़रूरी बातें जो हैं इस हवाले से, ख़ास तौर पर भैंसों की ख़रीदारी के हवाले से, वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। दोस्तों, आजकल के ये जो दिन चल रहे हैं भैंसों की ख़रीदारी के हवाले से, ये बहुत अच्छे दिन हैं और इन दिनों में भैंसें जो हैं वो रूटीन से सस्ती हो जाती हैं। तो जो दोस्त हज़रात भैंसों का काम करना चाहते हैं या भैंसों की ख़रीदारी करना चाहते हैं, पुराने भाइयों को तो पता है, लेकिन जो नए शौकीन हज़रात हैं वो इस मौसम में भैंसों की ख़रीदारी बआसानी कर सकते हैं। आप मंडी ज़रूर तशरीफ़ ले जाएँ। थोड़ा सा सालम मंडी का तारफ़ बयान कर दूँ। सालम मंडी लाहौर इस्लामाबाद जो मोटरवे है, इसके ऊपर सालम इंटरचेंज आता है। लाहौर से 2 घंटे का फ़ासला है, रावलपिंडी से 2.5 घंटे का फ़ासला है। सालम इंटरचेंज से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे और आप सरगोदा रोड की तरफ जाएंगे तो 2 से 3 किलोमीटर के फ़ासले पर आपको सालम मंडी भलवाल नज़र आ जाएगी। ऑन दी रोड लगती है। इस मंडी में बुध वाले दिन गाय और भैंस बड़ी कसीर तादाद में लाई जाती हैं। अच्छी नस्ल की गाय भैंसें होती हैं। हर किस्म का जानवर आपको दस्तयाब होता है। और जुम्मे वाले दिन जो फ्रीजियन क्रॉस बछड़ियाँ हैं, कजले लेले हैं, बकरियाँ हैं या बछड़े हैं, उनकी ख़रीदारी के लिए मखसूस होता है। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ आपको चाहिए हो बुध या जुम्मे वाले दिन तशरीफ़ ला सकते हैं। बुध को क्या मिलता है, जुम्मे को क्या मिलता है, वो मैंने आपके गोश गुजार कर दिया है। दोस्तों, भैंसों के हवाले से अक्सर दोस्त ये फरमाइश करते हैं कि जो अच्छी और ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है इसकी चंद निशानियाँ बता दें। दोस्तों, वैसे तो चीचावतनी साइड की, आरिफ वाला साइड की भैंसें जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा विहाड़ी साइड की भैंसें बहुत मशहूर हैं। बूरे वाला इस साइड की भी भैंसें बहुत मशहूर हैं। लेकिन आप जब भी मंडी जाएं तो भैंस की चंद ख़ास निशानियां जो हैं वो जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये फरमाइश हमारे नए शौकीन हज़रात की तरफ से है। पुराने और तजर्बाकार जो लोग हैं वो तो भैंस की निशानियां बखूबी जानते हैं। बहरहाल जो बुज़ुर्ग और तजर्बाकार लोग भैंसों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं वो ये है कि भैंस जो है वो ज़्यादा भारी भरकम ना हो और ना ही कमज़ोर नज़र आए, बल्कि दरमियानी हो। हिवाना अगर आप साइड से देखें तो टांगों के दरमियान में आधा अंदर की तरफ हो और आधा जो है वो पीछे की तरफ, बाहर की तरफ निकला हुआ हो। ख़ास तौर पर नीली रावी का जो हिवाना है वो मशकीज़े की तरह लंबा होता है और हिवाने के ऊपर जो बारीक नसें होती हैं वो आपको वाज़े तौर पर नज़र आनी चाहिए। अगर आप भैंस की एक साइड पर खड़े होकर देखें तो थन एक दूसरे के पीछे छुप जाएं, यानी चारों थन बराबर होने चाहिए और एक सिमेट्री में होने चाहिए। और चारों थनों से जो दूध है वो एक मोटी धार की शक्ल में आना चाहिए। ये नहीं कि किसी से दूध कम आ रहा है, किसी से ज़्यादा आ रहा है। और थन भी 4 होने चाहिए, 5 या 6 या 3 थन नहीं होने चाहिए। ये भी आपने जहन में रखना है। और एक और अहम बात, थन घुटनों से ऊपर हों, घुटनों से नीचे बिल्कुल लटके हुए ना हो। ये एक अच्छी भैंस की निशानी नहीं है। 1 हड्डी वाली भैंस ख़रीदें। 3 हड्डी वाली जो भैंस है वो बाद में मसाइल पैदा करती है। दोस्तों, दूध की नाड़ें जो पेट की एक साइड से हिवाना की तरफ जाती हैं वो मोटी होनी चाहिए और वाज़े होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ये नाड़ें मोटी होंगी भैंस उतना ही ज़्यादा दूध देगी। इसके अलावा भैंस की पसलियों को चेक करना है आपने।
भैंस की पसलियाँ जो हैं, जिस तरह ये आपको अभी स्क्रीन पर भी नज़र आ रही हैं, ये काफ़ी चौड़ी होनी चाहिए, यानी कि 2 से ढाई उंगली का दरमियान, इनके दरमियानी जो फासला है वो 2 से ढाई उंगली जितना होना चाहिए। भैंस की चमड़ी पतली होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए, और चमड़ी की जो नसें हैं उसके ऊपर जो रगें वगैरह होती हैं ये आपको वाज़े तौर पर नज़र आनी चाहिए। और एक और ख़ास चीज़, जब भी आप भैंस ख़रीदें, भैंस को चला फिरा कर अच्छे तरीके से देख लिया करें। आम तौर पर जब आप मंडी में जाते हैं तो जो व्यापारी हजरात हैं वो आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि बात सिर्फ रेट के ऊपर लगी होती है, भैंस को वो देखने ही नहीं देते। और हम लोग भी भैंस के रेट के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे होते हैं, जबकि भैंस के जो दूसरे पॉइंट्स हैं जिनको देखना चाहिए उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अक्सर दोस्त के बारे में ये सुना है कि भैंस ख़रीद लाए हैं और दुम ही नहीं देख सके, कटी हुई धूम ले आए, यानी बाकी चीज़ों में वो इतने महव थे कि उन्हें भैंस को मुकम्मल तौर पर जांचना याद ही नहीं रहा, हिवाने को देखते रहे और दुम को नज़रअंदाज कर गए। दोस्तों, दूध दोहने के बाद हिवाना जो है वो बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे खाली हो जाना चाहिए जिस तरह आप गुब्बारे से जब हवा निकाल देते हैं तो जो हालत गुब्बारे की होती है, बिल्कुल हिवाने की हालत भी ऐसी ही होनी चाहिए। इस किस्म की भैंस आपको ख़रीदनी चाहिए। अक्सर दोस्त फ़ीड के बारे में पूछते हैं कि हम अपने जानवरों को क्या फ़ीड दें। दोस्तों, फ़ीड तो बात की बात है, अगर हम अपने जानवरों का पानी भी सही तरीके से पूरा कर लें तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। याद रखें, भैंस दूध उस वक्त भी कम कर जाती है जब उसको पूरा पानी नहीं पिलाया जाता। आम तौर पर एक अच्छी भैंस, एक भारी भैंस को 8 या 10 लीटर की बाल्टी भर कर भैंस के आगे रख दी जाती है। अगर 2 बाल्टियां भी भैंस पी जाए तो टोटल कितना पानी हुआ? 20 लीटर। और अगर दिन में 3 बार पानी पिलाया जाए तो टोटल भैंस को 60 लीटर पानी पिलाया गया। मगर भैंस को एक दिन में कुल तकरीबन गर्मियों के दिनों में 130 लीटर तक पानी चाहिए होता है। और भैंस को ख़ास बात, अहम बात, भैंस को पानी भी खालिस और मेयारी देना चाहिए। ज़्यादा आयरन वाला पानी, जंग आलूद पानी, बदबूदार पानी, किसी जोहड़ का पानी भैंस के तौलीदी निज़ाम को बुरी तरह मुतासर करता है। और फिर लोग ये शिकायतें करते हैं कि भैंस बच्चे देर से पैदा करती है, यानी कि हर साल भैंस नई नहीं होती। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, मगर उनमें से एक वजह यह भी है कि भैंस को जो पानी पिलाया जाता है वो नाक़िस होता है, या पानी आप बिल्कुल कम पिलाते हैं जिससे दूध की पैदावार भी मुतासर होती है। दोस्तों, अगर आप जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं या हमारे चैनल पर अपने जानवरों की वीडियोज़ लगवाना चाहते हैं तो इस सिलसिले में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी हर मुमकिन किस्म की मदद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट जो मैंने पहले भी की है, चलते चलते आखिर में एक दफ़ा फिर कर देता हूँ। बराए मेहरबानी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब किया करें। ना सिर्फ मेरे चैनल को बल्कि और जो भी चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब लाजमन किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो आपके पास डिसलाइक का ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मज़ीद किस किस्म की वीडियोज़ देखना चाहते हैं इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप दोस्तों के लिए होता है, हम आपके कमेंट्स पढ़ना हमारे लिए एक एजाज़ की बात है और ख़ुशी की बात है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।